जाओ या आपके कोई अपने यहाँ पे आए तो हमारे यहाँ पे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ये बहुत कम बोला जाता है, सिर्फ एक ही वर्ड यूज किया जाता है। जैसे मैं कहूँगा आपको भी मुझे सेम करना है, राम राम सर, राम राम सर। ये कहीं ना कहीं अपने को कनेक्टेड कर रहा है, किससे? भगवान से। तो जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम उसके साथ वो नहीं करने का प्रयास करते हैं जो अपने दिमाग में चल रहा है। कई बार होता है ना कि नया आदमी अपने को मिला है, उसका अपने को अपने लिए उपयोग कर सकते हैं क्या, या किसी तरीके से कुछ कर सकते हैं। जब कई बार होता है ना अपन मंदिर जाते हैं तो कुछ देर के लिए या कुछ दिनों के लिए अपना जो दिमाग है वो पॉजिटिव हो जाता है। कोई भी चीज अपन गलत करना भी चाहे तो थोड़ा सा उससे डरते हैं, तो इसलिए हमारे ये राम राम सा का प्रयोग किया जाता है। ये कहीं ना कहीं अपने को कनेक्टेड कर रहा है, किससे? भगवान से। तो जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम उसके साथ वो नहीं करने का प्रयास करते हैं जो अपने दिमाग में चल रहा है। कई बार होता है ना कि नया आदमी अपने को मिला है, उसका अपने को अपने लिए उपयोग कर सकते हैं क्या, या किसी तरीके से कुछ कर सकते हैं। जब कई बार होता है ना अपन मंदिर जाते हैं तो कुछ देर के लिए या कुछ दिनों के लिए अपना जो दिमाग है वो पॉजिटिव हो जाता है। कोई भी चीज अपन गलत करना भी चाहे तो थोड़ा सा उससे डरते हैं, तो इसलिए हमारे ये राम राम सा का प्रयोग किया जाता है। हमारा जो टॉपिक है वो है बिजनेस, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप। क्या उद्यमिता क्या है, मतलब बिजनेस, व्यवसाय, कोई समझता है कि क्या है? कोई जानता है? आपके उद्यमिता, व्यवसाय या बिजनेस जो है क्या है? हाँ, डेफिनेशंस क्या है? अपना नहीं, बिजनेस का डेफिनेशंस क्या है? कोई है? हम खुद का कुछ काम बिल्कुल लेना देना। हाँ, दोनों के पास में ट्रांजैक्शंस होना और उसका प्रॉब्लम हम सॉल्यूशन जब करते हैं उससे ही हम लोग बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। बिजनेस जो हम खुद के लिए अर्निंग कर सकें और हम साथ ही साथ दूसरों को भी काम दे सकें, तो शायद वो बिजनेस। जैसे कि इसमें बताया गया है उद्यमिता या बिजनेस वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय शुरू करता है और नए विचार को आगे बढ़ाता है। कई बार होता है ना कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स होगी अपने आसपास अपने को बैठ के देखना है कि क्या ऐसी चीज है जो अपन कर सकते हैं जिससे किसी समस्या का समाधान हो सके। ऐसी कोई समस्या जिसका अपन समाधान कर सकते हैं और उसका फायदा सामने वालों को मिल जाए और उसके बदले में अपना जीवन यापन करने के लिए या प्रॉफिट के बदले में कुछ हिस्सा अपने को मिले, तो वह एक व्यवसायिक प्रक्रिया है। स्टार्टअप कैसे शुरू करें उसके बारे में, कि व्यवसाय कितने प्रकार के हो सकते हैं। भाई अपने को आइडिया तो आ गया, कोई भी आइडिया हो सकता है, कोई समस्या अपने को मिल गई हो अपने आसपास या अपने देश या कहीं की भी कोई समस्या अपने को दिखी हो, उसका अपन समाधान करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में एक एंटिटी होती है कि सबसे पहले कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले उसके कई प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला होता है प्रोप्राइटरशिप फर्म, मतलब कि एकल स्वामित्व। प्रोप्राइटरशिप फर्म, इसमें क्या होता है, एक अकेला हो सकता है, जैसे उषा जी को कोई आइडिया आया कि वो चाहती है कि मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करूं, तो बिजनेस शुरू करने के लिए सिर्फ आइडिया ही काफी नहीं है, आइडिया के साथ साथ अपने को एक एंटिटी बनानी पड़ेगी। उस एंटिटी के माध्यम से बिजनेस होगा, उसी एंटिटी का जो नाम होगा उसी को बिजनेस कहते हैं। एक उस आइडेंटिटी के नाम से आपको जाना जाएगा। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म वो होता है किसी एक पर्सन को आइडिया आया और उसने अपना काम शुरू किया, वो चाहे कुछ भी हो सकता है, चाहे किराने की दुकान हो सकती है, कपड़े का काम हो सकता है। इसमें एक तो होता है उत्पाद कि कुछ अपन बना के फिर बेच लो, वो एक होती है सर्विस, उसे ट्रेडिंग भी बोला जाता है, जैसे कि ट्रेडिंग का काम करना, कि कोई जो बना रहा है उससे लेके अपन किसी जरूरतमंद को दे रहे हैं, तो वो होती है प्रोप्राइटरशिप फर्म।
उसके बाद सेकंड होता है पार्टनरशिप फर्म। जैसे कि नाम से ही इसमें समझ पा रहे हैं, एक से दो। हाँ, एक से दो। हो सकता है कि आशीष को कोई आइडिया आया पर उसको वो एक अकेला इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, उसके लिए उसको और लोगों की जरूरत है। तो उसमें हो सकता है अपना फ्रेंड हो, कोई अपने रिलेटिव हो, किसी को अपने साथ जोड़ा और फिर किसी काम की वो शुरुआत करेगा, तो उसको कहेंगे हम पार्टनरशिप फर्म। तीसरा होता है इसमें कंपनी। कंपनी या कोऑपरेटिव भी बोल सकते हैं उसके ऊपर। कंपनी में क्या होता है वो पार्टनरशिप फर्म का ही एक प्रारूप, पर वो एक ब्रॉड लेवल होता है। उसमें क्या होता है, जो कंपनी है वो दो आदमी भी मिलकर खोल सकते हैं, पर उसमें एक शेयर राशि होता है जो कि पार्टनरशिप फर्म में भी होता है, पर ये ब्रॉड लेवल पे करने के लिए किया जाता है कि उसमें क्या है, पार्टनरशिप फर्म हो या पार्टनरशिप फर्म हो, उसमें जब अपन काम करते हैं तो उनके जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो थोड़े से कम होते हैं बजाय कंपनी के। Single person can also form a company. One director company. वन डायरेक्टर कंपनी, It is मिनिमम टू डायरेक्टर, It is मिनिमम मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, पर मिनिमम कम से कम दो डायरेक्टर चाहिए। दूसरा है व्यवसाय योजना। जैसे कि अपने व्यवसाय का रोडमैप तैयार करना, वो चाहे बाजार है, अनुसंधान है, लक्षित दर्शक है या बजटिंग है। बाजार मीन्स कि अपने को कोई आइडिया तो आ गया, अपने सोच भी लिया कि अपने को करना क्या है, पर उसका अपने को बाजार देखना है कि जो भी मैंने सोचा है वो मैं कहाँ से शुरू करूँ। हो सकता है वो आपका परिवार ही हो, आपका मोहल्ला ही हो, आपका जिला हो, आपका स्टेट हो या पूरा इंडिया हो, वो कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। तो वो समझना जरूरी है कि अपना बाजार कौन सा है। नहीं तो पता चला अपन ने समस्या, तो जैसे मैं राजस्थान में हूँ, मैंने कहा कि मुझे बिजनेस करना है राजस्थान में करना है, और जब भी मैं मार्केट देख रहा हूँ यहाँ का हैदराबाद का, वो चीज तो चलने वाली है हैदराबाद में और मैंने शुरू कर दिया राजस्थान में। शुरू वहां से कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि ये चीज यहाँ नहीं बिकेगी, ये बिकेगी तो हैदराबाद में, तो उसमें आपकी कॉस्टिंग ज्यादा आ जाएगी। भाई वहां से बना के आप यहाँ भेजोगे तो एटलीस्ट कॉस्टिंग तो ज्यादा आएगी, तो आप उसको कंपटीशन नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपने को बाजार का देखना है कि जो अपन चीज बना रहे हैं उसको अपने को कहाँ बेचना है। बिकेगी वो सब जगह, वो आगे का पार्ट है, पर स्टार्टिंग में कि जो चीज अपन ने सोची है अपन पड़ोस में कैसे बेच सकते हैं, अपने गांव में, अपने जिले में उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लक्षित दर्शक भी होना चाहिए। अपने जो भी प्रोडक्ट्स है या अपनी सर्विस है अपन किसको देंगे। अपन हो सकता है जैसे कपड़ों में होता है ना कि कोई सिर्फ मेल के प्रोडक्ट्स बना रहा है, कोई फीमेल के बना रहा है, कोई बच्चों के बना रहा है, तो अपने को ये समझना जरूरी है, वो चाहे सर्विस हो चाहे आपका उत्पाद हो, कि मेरा जो कस्टमर है वो कौन है, उसको अपने को पहचानना बहुत जरूरी है। चरण 3 फंडिंग। भाई कोई भी बिजनेस आइडिया सब कुछ आ गया, बिना फंडिंग के तो कुछ होगा नहीं। तो अपने को फंडिंग का जो कहाँ से ले सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। वो लोन हो सकता है, निवेशक हो सकता है, क्राउड फंडिंग है। क्राउड फंडिंग क्या होती है, कोई जानता है? सॉरी, क्राउड फंडिंग क्राउड फंडिंग डिविडेंड भी एक तरह का क्राउड फंडिंग ही हो, मतलब क्राउड से मेरे को फंडिंग देना है कंपनी, उसके एक्सचेंज में मैं कोई बॉन्ड दे सकता हूँ, शेयर दे सकता हूँ, ऐसा कुछ। ऐसा भी है। उसके अलावा क्राउड फंडिंग का Crowdfunding is for charitable purpose or For example, in Jio SIM card, they given unlimited internet for 1 year, like that they have Bharat, done. जियो इंटरनेट For, free. for Jio started first giving 1 year free and unlimited internet and all. They sell all their SIM. Later on, they monetize it. उसको खुद को नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। डिसीजंस जो होते हैं, कई बार क्या होता है अपने साथ, आप जैसे कोई कंपनी उसमें 100 लोग जुड़े हुए, तो एटलीस्ट उसके साथ 100 परिवार जुड़े हुए। कई बार उसको ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं, उसको उस पूरी प्रक्रिया में या किसी डील में उसको 0 पैसा मिलता है, पर वो उसको इसलिए डील करता है ताकि मेरे साथ जो मेरे 100 परिवार जुड़े हुए हैं उसका काम चलता है। अगर
वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगा और उसी के अकॉर्डिंग डील करेगा, तो फिर वो बहुत बड़ा नहीं बन पाएगा। कई बार अप डाउन्स आते हैं, चाहे वो जिंदगी हो, लाइफ हो या बिजनेस हो, कोई भी हो, अप डाउन्स आते रहेंगे, पर अपने को अपने साथ जुड़े हुए लोगों का भी देखना है, अपना भी देखना है, और अपनी सोसाइटी को बेटर क्या दे सकते हैं, वो सारी चीजें अपने को देखनी पड़ेगी। अब जैसे सफल उद्यमियों से धीरूभाई अंबानी एक छोटे व्यवसाय से दुनिया के सबसे बड़े समूह तक गए। बिल्कुल जीरो से शुरू किया था उन्होंने, किसी पेट्रोल पंप पे काम करते थे, और आज वर्ल्ड वाइड या अपने इंडिया में सबसे बड़ा नाम। ऐसे कई बिजनेसमैन हैं जिन्होंने जीरो से शुरू करके मतलब शिखर तक पहुंचे। रतन टाटा आज कौन नहीं जानता। प्रेरणा और निष्कर्ष, अगर आपके पास विचार है तो उसे दुनिया तक पहुंचाने का आपका हक है। अगर आपके पास कोई विचार आया है तो उसको कोशिश करो कि उसको अपन डिलीवर करें। हर उद्यमिता यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहोगे तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। मतलब कोई भी बिजनेस अपन जब शुरू करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में फंडिंग हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया, कुछ भी हो गया, किसी भी प्रकार का होगा तो कई अप डाउन्स आएंगे उसमें। कई बार होगा 2-2 महीने तक काम नहीं मिलेगा, तो ऐसी सिचुएशन में लोग क्या अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं। कि होता है ना, जैसे कि मैंने कोई काम शुरू किया, 6 महीने तक मेरे को कोई काम नहीं मिला, तो मैं क्या करूँगा, उसको वाइंड अप कर दिया। और ये बिजनेस की डेफिनेशन सही नहीं, क्योंकि बिजनेस एक ऐसी प्रक्रिया है, उसको करते रहो लगातार। कोई भी चीज को अगर आप अपन लगातार करते रहेंगे तो वो सफल होगी डेफिनेटली, उसको कोई दुहाई नहीं। और बाकी बिजनेस में और भी कई सारी चीजें हैं सीखने को, करने के लिए। अगर किसी को भी कुछ करना है और बिजनेस के बारे में किसी भी रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कभी भी मेरे से पूछ सकते हो। एनीवे मैं आपके लिए तैयार हूँ। एंड थैंक यू। मुझे ये टॉपिक बहुत पसंद लगा, क्योंकि मैं भी एक प्रोप्राइटरशिप में हूँ, तो मुझे नॉलेज नहीं था। कर रही हूँ, थोड़ा कर रही हूँ, मगर आज मुझे थोड़ा टिप्स वगैरह कैसा करना है उसका समझ मुझे बहुत, आपका नॉलेज शेयर किया ना, वो मुझे बहुत यूजफुल है। जैसे कि आपने बिजनेस के बारे में शेयर किया, तो जैसे कि मैं आपसे बात करती हूँ तो ये सब बात होती है, लेकिन आज जैसे आपने समझाया तो थोड़ा क्या बहुत ही बिजनेस के बारे में आज पता चला है। सो ओवरऑल द सेशन वाज राम राम साहब।